18 करने लगा। हम ये चीज जानते हैं आपसे, प्रीवियस ईयर इस बार पढ़े थे आप? जी, प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, वो तो करना ही पड़ता है हर वक्त। तो लगा कि कोई एक आध प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही या उसी? जी सर, जो मैथ है तो मैथ प्रीवियस छोड़े कहाँ जाएगा। मैथ है और रीजनिंग है तो पूरा प्रीवियस बेस्ड था, और जो हिंदी है वो थोड़ा सा मतलब कि वो भी ठीक था, लेकिन अगली बार तरह पिछली बार की तरह थोड़ा सा उसमें लग रहा था कि थोड़ा बहुत टफ किया। टफ थी। हाँ, हिंदी थोड़ा सा टफ था, थोड़ा टफ था पिछली बार की। हिंदी चूज किए थे? हाँ, हिंदी चूज किए थे। इसके बाद साइंस से कितना प्रश्न मिला देखने के लिए? साइंस से सर एक आध दो क्वेश्चन गलती से भी दिखा, नहीं दिखा शायद। करंट ज़्यादा क्वेश्चन था सर, करंट से, और उसके बाद जनगणना से। पहली जनगणना मतलब कौन से मॉडल से हुई थी, हेरान डोर मॉडल से, और योजना से था क्वेश्चन, ऐसे से था क्वेश्चन। मैं करंट का ज़्यादा वेटेज था, 5-7 क्वेश्चन करंट का था, और जैसे कि और कुछ देश विदेश का होता सिस्टम उस पर था। हिंदी स्ट्रीम वाले छात्र जो होते हैं उनको लगता है कि हिंदी में हम 15+ कर सकते हैं 20 में, 20 या 40 था? 20 क्वेश्चन था, 40 नंबर का था हिंदी। तो हिंदी आराम कोई से। टॉपिक बताइए ना जिनसे पूछा जा रहा है प्रश्न सर हिंदी हिंदी जो पैराग्राफ था तो उसमें 5-6 क्वेश्चन था, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा था ना कि जैसे इंग्लिश पूछा था कि इंग्लिश का कन्वर्जन करके हिंदी में था। जैसे कोई क्वेश्चन रहता है ना कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, उसका मतलब हिंदी का देख के इंग्लिश से पूछा था, और शब्द विलोम पूछा था, और ये वाक्य शुद्धियाँ, जो शुद्धियाँ नहीं होती वो पूछा था। शुद्ध। हाँ, शुद्ध पूछा था। कोई प्रश्न याद हो जो आज के एग्जाम में पूछा गया? प्रश्न उतना केयर नहीं किया, लेकिन तो माइंड से गया, सब जगह करके आए हैं ठीक से। एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे, आज एग्जाम का पहला दिन है, अभी एग्जाम लंबा टाइम तक चलेगा, जो छात्र अभी तक एग्जाम जिनका आगे देगा एग्जाम, तो उनके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर उनके लिए इतना कहना चाहेंगे कि ज़्यादा फोकस जो मैथ प्रीवियस ईयर है, और ऊपर से मैथ कर ले पूरा, CISI का, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, जो ये सब क्वेश्चन रहते हैं इसका। हाँ, और 5-7 क्वेश्चन तो इससे है सर, सरलीकरण से। अच्छा। नॉर्मल बोर्डमास से 3-4 क्वेश्चन इस पे आया था, उसको कर लें। और रीजनिंग का वही था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा था, सब प्रीवियस ईयर है। नॉर्मल आपका ये क्लॉक से भी पूछा गया था? जी सर, क्लॉक से नहीं पूछा, कैलेंडर से पूछा था सवाल। कैलेंडर 1 जनवरी 1966 को कौन सा दिन था, ये पूछा था। अच्छा, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन शायद एक पूछा था। अल्फाबेट तो वही तो नॉर्मल तो पूछ रहा, बताते रहे हर साल की तरह। हर साल की तरह। रीजनिंग और GS करंट थोड़ा देख ले, और जो जनगणना थी उसको देख ले, योजना आयोग वाला उसको देख ले। GS में ज्यादातर लोग लूसेंट पढ़ते हैं, आपको लगा कि लूसेंट से प्रश्न था? सर अब इसमें GS मतलब मॉडर्न पूछ रहा है सर ना, ऐसे नहीं कि बस पूरा रटाया वाला नहीं आ रहा है। चलिए, आपके साथ शुभकामनाएं, आपका भविष्य में चयन हो, और फिर से मौका मिले तो आपके साथ इंटरव्यू कर पाए। जी सर, थैंक्स। नाम बताइएगा? सूरज कुमार। सूरज जी, गर्मी बहुत तेज है। तो हमारे लिए सबके लिए है। हम अगले नेक्स्ट बच्चों के लिए बोलेंगे जो कैलेंडर को थोड़ा देख दीजिए, क्योंकि कैलेंडर से 1 नहीं 2 क्वेश्चन आया है। अच्छा, 2 प्रश्न कैलेंडर से पूछा गया? क्योंकि हम भी कैलेंडर को नहीं इतना कैचली लिए थे, लेकिन कैलेंडर से 2 क्वेश्चन है, और योजना आयोग से भी है। योजना आयोग? हाँ, योजना आयोग से। इसके बाद बात करें, साइंस से कितना प्रश्न मिला देखने के लिए? साइंस से लमसम 6-7 मिला है। 7 प्रश्न था साइंस से? 6-7। लेकिन पिछली बार का आंकड़ा देखे तो 2 से 3 प्रश्न ही पूछा जाता था साइंस से। हाँ, तो इस बार वेटेज बढ़ा है इस बार वेटेज। और हिंदी में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं? गद्यांश तो 5 तो इजी है, गद्यांश 5 तो इजी था, तो इजी था, और विलोम नहीं था, पर्यायवाची था 2 ठो, और मैंने हिंदी नॉर्मल था। एक प्रश्न बार बार आता है बोट वाला, क्या इस बार मैथ में बोट वाला प्रश्न मिला देखने के लिए? ना, नाव वाला बोट नहीं था। एवरेज था, परसेंटेज था, एवरेज परसेंटेज, और कितना बनाए हैं? 71 टॉप ये कैटेगरी OBC। चलिए, आपके साथ शुभकामनाएं, भविष्य में आपका चयन हो। और भी छात्र एग्जाम दे करके आ रहे हैं, उनसे जानते हैं कैसा रहा पेपर, कुछ बताइएगा। कैसा रहा पेपर, कैसा रहा? सर बनाए हैं सही। हमको तो जो उसमें तो सही लगा वही तो बनाए। फर्स्ट टाइम इस बार एग्जाम दिए थे, पहले भी दिए? दूसरा बार। हाँ। पहला बार में क्या दिक्कत हुआ था? पहला बार में रनिंग से नहीं निकल पाया था। अच्छा, मेरिट बना था आपका रिटर्न का? रनिंग में छठे हैं? हाँ, रनिंग में छठे। इस बार रनिंग और एग्जाम दोनों की तैयारी साथ साथ किए थे? चल ही रहा है अभी तो। किस टॉपिक का प्रश्न आज रुलाया है बताइए?
किसी भी टॉपिक का रुलाया नहीं है, सब सही था। लेकिन ये है कि जो पिछली बार जीडी का एग्जाम था उससे हल्का सा पैटर्न चेंज था इस बार। क्या पैटर्न चेंज मतलब जो उसमें था कि मतलब फिक्स रहता था कि इस टॉपिक से पूछेगा, जी इस बार वो वैसा नहीं था। ये था कि इस बार मैथ में, उस बार मैथ में था कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1-2 पूछ लेता था, इस बार एक भी नहीं था उससे। किस से पूछा गया इस बार मैथ में? रीजनिंग का भी कुछ पैटर्न अलग था, मैथ में वही सब परसेंटेज पूछा गया था और कंपेयर करने वाला था। SICA नहीं पूछा था नहीं इस बार के पैटर्न में नहीं पूछा। बोर्ड मार्क्स से क्या बोर्ड मार्क्स से बोर्ड मार्क्स से? हाँ, बोर्ड मार्क्स से 3-4 सिंप्लीफिकेशन 3-4 था। हाँ, 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। पहले सोच के गए थे कि बोर्ड मार्क्स इतना अरे बोर्ड मार्क्स सबका तो तैयारी हुई किया था, सब थोड़े नाव से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन 9 से 4 क्वेश्चन एक था। टॉपिक से एक ही टॉपिक से। जो छात्र का आगे एग्जाम होगा क्या कहिएगा उनको? अरे क्या करे, जो हिंदी पढ़ा गया है ना वो नहीं आ रहा है बस। हिंदी जो पढ़ के गए वो आया है ना एक नहीं। भी विलोम आया है, ना एक भी परिवाची आया है, व्याकरण व्याकरण नहीं आया था, है। व्याकरण से नहीं आया था, लेकिन हाँ, लेवल ठीक ही था। एक छात्र तो बोल लेते कि विलोम शब्द आया है, नहीं आया था। विलोम शब्द नहीं आया था, झूठ बोल रहे थे। विलोम शब्द झूठ नहीं बोल आया रहा है। ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य या फिर शब्द था। आया ये तो था? आया था, ये आया ये था। आया था वो। अब हिंदी में पूछेगा क्या इससे ज्यादा? ये समास वगैरह कुछ आया था? समास वगैरह कुछ नहीं है। कहाँ पूछते? संधि विच्छेद नहीं, पूछता भी नहीं है। तो हिंदी में पूछा क्या? कुछ टॉपिक का नाम बताइए ना। टॉपिक मतलब ऐसे रिलेटेड करके दिया था कि जैसे कोई पहली बार नाम सुना था, जैसे हाँ, कोई हो गया वही। पहली बार ही नाम सुने थे, वैसा ही कुछ दिया था। मतलब आज एग्जाम का पहला दिन है, सबको चकमा दे दिया हिंदी। चकमा तो दिया है हाँ, हिंदी। चकमा दे दिया। ये नहीं कि कठिन है, बस वो कठिन नाम भी नहीं सुने था। नहीं है, बस ये आप पढ़े नहीं है, बस आप पढ़े हैं, बस ये जो पढ़ाते हैं। लगा कि ये प्रीवियस ईयर पहले भी नहीं पूछा गया, कुछ नहीं, नया जो बना। प्रीवियस ईयर चेंज क्वेश्चन है। कराएंगे उनसे समझिए कि उससे हाँ, पैटर्न अलग है, हमेशा अलग है इस बार। जो हमेशा पैटर्न रहता था उससे अलग है। जीके जीएस की बात करें तो छात्र बोल रहे हैं कि टफ था प्रश्न लगा। GK आपको जीके तो लगा जीएस ही है। हमेशा आ गया एकदम तो आ रहता है, गया, ऐसा नहीं बात है। नहीं है। नहीं होगा। 12 से 15 अटेम्प्ट करने में सबका ज्यादा से ज्यादा 12 से अटेम्प्ट 20 में 12 20 में 12 से 15 करने में सबका वही है। आप लोग कितना किए हैं? हम लोग अटेम्प्ट देखिए 16 किए हैं। किए हैं, 16 80 किए हैं। अच्छा अरे हमारा वही स्टेट है, यूपी है, अच्छा तो नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? जनरल वाले में फाइट करना पड़ेगा तो हम लोग को पूरा बढ़िया नंबर चाहिए। वहाँ पे हम लोग उसमें रोजगार भी संकेत मारते थे, तो वहाँ जी, पे जी। ठीक ठाक तो पहले पिछली बार आप एग्जाम दिए थे? दिए थे। क्या चीज में छठे पेज कहाँ दिक्कत हुई? 128 नंबर था, हम लोग का कट ऑफ 130 लगा था, अच्छा तो उसी में हम लोग। हाँ, तो इस बार तो उससे अधिक लाना पड़ेगा, हो सकता है 4 नंबर इस बार हो सकता है कि थोड़ा डाउन जाए, डाउन जाए प्रश्न का लेवल। डाउन जाएगा प्रश्न का जितना लेवल भी जाए, लेकिन जाएगा जरूर। या तो उस बार डाउन पे। जाएगा, नहीं तो फिर नॉर्मलाइजेशन में हाँ, ये वाले जो बच्चे हैं ना, जो normalization आज के दिन वाले पहले को दिन उनको नंबर मिलेगा। हाँ। देखिए ये हो सकता पिछला है या तो दिन- ना नंबर यानी कट ऑफ नीचे जाएगा, नहीं तो आज जो बच्चे हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज्यादा नंबर मिल सकता है। एक चीज जानना चाहेंगे, एग्जाम का आज पहला दिन है और किस तरह से एंट्री लिया जा रहा है, कहाँ कहाँ बाधा हो रही है, छात्रों को बताएंगे? इनके बारे बाधा कहीं जो बहुत अच्छा यहाँ में? बेल्ट मेटल वगैरह ये सब खोलना पड़ता हाँ, है। वो सब तो पहले से भी था, आज भी है, ऐसा बात थोड़े है कि पहले नहीं था। अंदर में सब कोऑपरेटिव है। हाँ, सही, एकदम बहुत सब अच्छा आपको- व्यवहार कर रहे हैं, बढ़िया से बता रहे हैं, जो नहीं आ रहा है सब बता रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप दोनों ऐसे छात्र हैं जिनका पहले एग्जाम निकला है SSC GD का, आपका 2 नंबर के लिए छूट गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज जानना चाहेंगे सेट प्रैक्टिस कितना करते थे आप लोग? हम सेट लोग प्रैक्टिस तो नहीं बहुत किए थे। कर दिए हैं। नहीं, आप नहीं, किए थे? हम किए हैं भाई, आप सेट प्रैक्टिस नहीं किए थे हम सेट किए हैं। प्रैक्टिस। फुल मॉक लगभग 50 के आसपास है। 5 दिन पहले पढ़ना चालू किए, 5 दिन पहले? जब आया एग्जाम सिटी का तब पढ़ना चालू किए। तो फिर पिछली बार आपका कैसे निकल गया था? पिछली बार भी वही 10 दिन पहले पढ़े थे, इस बार भी मतलब कंटिन्यू इसके लिए भैया, इसमें कंटिन्यू। ये है ना कि किसी का स्टेट असम है, तो वो 20 से हाँ। 30 नंबर पे, मतलब 20 उतने करेगा हो जाएगा। असम गुवाहाटी वाले को आसान है। अरे बहुत आसान है। बहुत आसान है। तो आप लोग से ये चीज जानना चाहेंगे कि इस बार रनिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार छठे हैं रनिंग में। जी तो रनिंग नहीं कर कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे नहीं, हैं? अभी नहीं। तैयारी क्या चीज का कर रहे हैं? पहले 5 दिन पहले एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम निकल तैयारी जाता हम है। लोग देखिए तो स्टेट PCS की करते हैं तैयारी हम लोग। ये सब अभी एज नहीं हुआ है स्टेट PCS का, इसकी वजह से जो होता है कि अपने आप को आजमाया जाए कि कहाँ तक अभी पहुँचे हम लोग, उसके लिए सब एग्जाम दे हो जाएगा तो जाएंगे SSC GD अब में। हो जाएगा तो अब क्या करिएगा, जाना ही पड़ेगा, साइड हो जाइए। चलिए, आप दोनों के साथ शुभकामनाएं, भविष्य में आप दोनों का चयन हो। और यहाँ पे हम बापू परीक्षा परिसर केंद्र बिहार की राजधानी पटना से हम आप लोगों को ये रिव्यू दिखा रहे थे। आपका अगला कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे भी हम एग्ज़ाम
का रिव्यू आप लोगों को दिखाते रहेंगे लास्ट एग्जाम तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।